हरे कृष्णा दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी व्यापमं में कहीं ना कहीं किसी न किसी के लिए पॉजिटिव खबर के साथ। जी हां दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि कल छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा 76% आरक्षण पर मुहर लग गई। अब बहुत सारे अभ्यर्थियों का सवाल यह है कि अब आगे क्या अब भर्तियां निकलेगी? क्या इससे रुकी हुई भर्ती और जो आने वाली भर्ती है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बहुत सारे क्वेश्चन हैं अभ्यर्थियों के, तो हम एक विस्तार पूर्वक उस पर एक एक पॉइंट पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले कल जो कैबिनेट में जो प्रस्ताव पारित हुए हैं वो है छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति जनजाति व पिछड़ा वर्ग अधिनियम 2022। उस अधिनियम के तहत आप सभी को बताना चाहूँगा, एसटी को 32% आरक्षण मिल रहा है, एससी को 13% आरक्षण मिल रहा है, ओबीसी को 27% आरक्षण मिल रहा है और ईडब्ल्यूएस को 4% आरक्षण मिल रहा है। ठीक है, ये बात है। अब समस्या, आपको एक एक पॉइंट पे विस्तार पूर्वक बात करेंगे। समस्या थी इनका परसेंट हो गया था 20, तो ये समस्याग्रस्त थे और बोल रहे थे कि भाई हमारी मांगे मानिए, तो इनकी मांग मान ली गई। ठीक। दूसरा था इनका 12% था, इनका भी एक प्लस हो गया। ठीक, इनको भी खुशी मिल गई। ओबीसी इनका था 14, इनको 27 कर दिया गया, इनको भी खुशी मिल गई। अब बचे ईडब्ल्यूएस, वो था ही नहीं और उनको मिल गया 4%। इनको अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि जब केंद्र में 10% का प्रावधान है तो फिर छत्तीसगढ़ में 4% क्यों? ये भी एक गेम है। देखिए, गेम को आप समझिए। अभी आपको कुछ दिनों पहले मैंने बताया था कि क्वांटिफाइड डाटा आयोग की रिपोर्ट आई थी, जिसमें कि लगभग ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की रिपोर्ट आई थी कि इतनी प्रतिशत जनसंख्या, 51 से 52% जनसंख्या जो है ओबीसी की है और 3 से 4% लगभग आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के, मतलब ये ईडब्ल्यूएस का है। ठीक है। अब यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, जो 58% आरक्षण आप सभी को मालूम है, 58% आरक्षण पर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया। फिर जो सुप्रीम कोर्ट गया है, ये छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में केस लगाया स्टे के लिए। ठीक है। अब बताइए, ये जो 58% वाला मामला है, ये असंवैधानिक, इसके जो तरीके हैं, मतलब जो इसमें डॉक्यूमेंट दिया गया था जो हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट ने जब उस डॉक्यूमेंट को देखा तो उसके आधार पे ये 58% को असंवैधानिक करार दिया। ठीक है, ये चीज समझ आई। अब यहां पे ये होगा कि ये सारी चीजें किसके अकॉर्डिंग है? जनसंख्या के अकॉर्डिंग। अब वैसे तो संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि जनसंख्या के हिसाब से आरक्षण देना चाहिए, लेकिन इनका जो गणित कह रहा है, ये यही कह रहा है कि ये जो है जनसंख्या के हिसाब से जो है आरक्षण दिया गया है। अब ये मामला जो है कोर्ट में जाना तय है। अब हालांकि ये आगे प्रोसीजर है, कोर्ट में कैसे जाएगा वो भी मैं विस्तार पूर्वक बताऊंगा कि ये मामला जाएगा कोर्ट में। अब जब ये कोर्ट में जाएगा तो छत्तीसगढ़ सरकार जो डॉक्यूमेंट पहले भेजी थी वो तो भेजेगी ही, पर उनके पास प्लस पॉइंट क्या रहेगा? क्वांटिफाइड डाटा आयोग। क्वांटिफाइड डाटा आयोग को वो हाई कोर्ट में सबमिट करेगी, वहां पे बताएगी, वो डाटा को रखेगी। उस डाटा में जैसा कि वहां पे ये बताया जाएगा कि ये आरक्षण, पहली बात तो जनसंख्या के हिसाब से आरक्षण देना ही गलत है, संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा गया। परंतु अब राजनीतिक लाभ तभी होगा ना कि जब आरक्षण बांटा जाएगा। वैसे तो जब संविधान प्रारंभ हुआ था तब आरक्षण मात्र 10 वर्ष के लिए आया था, लेकिन सभी राजनीतिक पार्टियां अपने लाभ के लिए उसको 10 वर्ष बढ़ाते गई, आरक्षण बढ़ाता गया और अब हाल ये रहा कि वो 50 से जाके अब कितना 76 पहुंच गया। ये बात है। और कोई भी सरकार ये आरक्षण को कम ही नहीं कर सकती, बंद तो दूर की बात। आरक्षण तो जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जब तक यहाँ पे अपने राजनीतिक सोच से ऊपर नहीं उठेगी तब तक आरक्षण नहीं बंद होगा। क्योंकि कोई भी पार्टी, आज की ही डेट देख लीजिएगा, जैसे ही एसटी का जो प्रतिशत कम हुआ था, पूरा बवाल मच गया था छत्तीसगढ़ में। और बवाल मचा था, उसका नतीजा है कि जब भानु प्रताप उपचुनाव में प्रचार के लिए आए थे तो किस प्रकार से मैंने आपको दिखाया कि मंत्री और विधायकों का किस प्रकार से विरोध दर्ज किया गया था। घुसने तक नहीं दिया जा रहा था, विरोध प्रकट किया जा रहा था कि हमारा प्रतिशत कम क्यों किया गया। इसी प्रकार से कोई भी पार्टियां किसी भी तरीके से आरक्षण कम तो नहीं करेगी और नहीं बंद करेगी। अब सवाल ये उठता है कि यहां पे जाएगा कौन कोर्ट? ये देखिएगा, सबसे पहले बताऊं तो ये तो खुश हो गए, ये तो कोर्ट नहीं जाएंगे, ये भी खुश हो गए, ये भी कोर्ट नहीं जाएंगे, ये भी खुश हो गए, ये भी कोर्ट नहीं जाएंगे। अब रही बात ये वाली सवाल कि सर ये ईडब्ल्यूएस तो केंद्र में 10% मिलता है और राज्य में क्यों 4% दिया गया?
इसका जवाब ये है कि केंद्र ने मैक्सिमम बताया गया है कि 10% कोटा रहना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि कोई राज्य वहाँ अगर सामान्य वर्ग की जनसंख्या ज़्यादा है तो उसको 11% कर देगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसी वजह से भले वो 9% कर सकता है, 8% कर सकता है, 7% कर सकता है, पर मैक्सिमम जो है वो 10% है। इसी कारण से छत्तीसगढ़ सरकार ने ये 4% रखा। अब इस 4% का गणित क्या है, क्योंकि क्वांटिफाइड डाटा आयोग में यहाँ पे सामान्य आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग की जनसंख्या कितनी बताई गई है, 3 से 4%, और ओबीसी की जनसंख्या बताई है 51 से 52%। तो कहीं ना कहीं जब ये रिपोर्ट हाई कोर्ट में पहुंचेगी तो हाई कोर्ट में यही डाटा, क्वांटिफाइड डाटा को रखा जाएगा, पुराना डाटा भी रखा जाएगा और क्वांटिफाइड डाटा भी रखा जाएगा कि इस वजह से हमने आरक्षण को बढ़ाया है। अब यहाँ पे हाई कोर्ट या जहाँ भी केस लगेगा वहाँ पे उस जैसे हाई कोर्ट में लगा तो हाई कोर्ट के ऊपर डिपेंड करेगा कि जो क्वांटिफाइड डाटा आयोग है उसकी रिपोर्ट को सही माने या गलत माने। अब रही बात ये जो 76% है, चलो ये तो आपका कोर्ट जाएगा। अब कोर्ट जाएगा कैसे ये बताते हैं, और भर्तियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा आगे ये बताते हैं। सबसे पहले बताऊं तो ये जाएगा, कैबिनेट में मंजूर हुई हो गया, कैबिनेट में मंजूरी होने के बाद ये जाएगा विधानसभा के विशेष सत्र में, विधानसभा के विशेष सत्र से वो पास हो जाएगा, पास होने के बाद वो जाएगा राज्यपाल के पास। जी हाँ, ये जाएगा राज्यपाल के पास। ठीक है, अब राज्यपाल क्या करेंगे, राज्यपाल के पास 2 ऑप्शन है, या तो वो क्या करेंगे, इस विधेयक को अनुमति दे देंगे, और अनुमति या तो अनुमति दे दिए या फिर उसको क्या करेंगे, रोक के रखेंगे, जिसको पॉकेट वीटो बोलते हैं, या तो उसको क्या करेंगे, पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। ठीक, पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, या तो चौथा एक पॉइंट है, राज्यपाल के लिए, राष्ट्रपति के लिए क्या कर सकते हैं, आरक्षित कर सकते हैं। अब राज्यपाल के पास ये 4 ऑप्शन है। अगर राज्यपाल इसमें या तो अनुमति दे देंगे या तो रोक देंगे, मतलब कुछ नहीं करेंगे, एकदम साइलेंट, कोई दिक्कत नहीं, जिसको जेबी पॉकेट बोलते हैं, या तो उसको पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं कि भाई एक बार आप लोग देखिए, एक बार अच्छे से चेक करिए, ऐसा करके, या फिर राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर देंगे, मतलब उस विधेयक को राष्ट्रपति को भेज देंगे कि भैया ये विधेयक को आप देख लो, मुझे लग रहा है ये मामला में समझ नहीं आ रहा है, आप थोड़ा सा इसको मेरे सहायता कर दीजिए, ऐसा करके राष्ट्रपति को दे देंगे। अब राष्ट्रपति यहाँ पे क्या करेगा, राष्ट्रपति या तो अनुमति दे देगा, ठीक है, अनुमति देने के बाद फिर क्या होगा, या तो इसको अनुमति मिल जाएगी, अनुमति मिलने के बाद या तो फिर अनुमति नहीं मिलेगी या तो खारिज हो जाएगी, सीधी सी बात। ठीक है, या तो अनुमति मिलेगी या तो खारिज हो जाएगी, या तो सीधी सी बात है उसको पुनर्विचार के लिए लौटा देगा राष्ट्रपति। ये चीजें, इसके बाद क्या होगा, ये सारी चीजें हो गई। ठीक है, तब तक अभी तक क्या होगा छत्तीसगढ़ में, तब तक वो कानून नहीं बनेगा। अभी सिर्फ वो विधानसभा से पास हुआ है 76%, वहां से ये अगर राज्यपाल एक बार में अनुमति दे दिया तो वो कहाँ जाएगा, ये फिर वो क्या होगा, राजपत्र में प्रकाशित होगा, और उसके बाद एक जो है शासकीय संकल्प जो कि कहाँ भेजा जाएगा, केंद्र को भेजा जाएगा, और केंद्र में जो अभी शीतकालीन सत्र है वहां उसमें बताया जाएगा कि भैया इसको आप लोग 9वीं अनुसूची में शामिल करो। 9वीं अनुसूची को क्या न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती, न्यायिक पुनर्विलोकन किया जा सकता है लेकिन न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती, ऐसा करके वहां पे बताया जाएगा। उसके बाद वहां पे 9वीं अनुसूची में जुड़ जाएगा, और जैसे वो 9वीं अनुसूची के अंदर आ जाएगा वो जो 76% है उसके हिसाब से आरक्षण मिलना चालू हो जाएगा। अब यहां पे देखने वाली बात है कि राज्यपाल कितने जल्दी उसको क्या देती है, अनुमति देगी। जैसे ही राज्यपाल अगर अनुमति दे दी तो उसका जो प्रकाशन है वो राजपत्र में हो जाएगा, और फिर छत्तीसगढ़ में उसका जैसे ही वो प्रकाशन हो जाएगा, प्रकाशन होने के बाद तुरंत क्या होगा, जो नाखुश लोग हैं वो तुरंत उसको लेके कोर्ट चले जाएंगे। अरे भैया देखो ये 76% कर दिए, आप तो 58% को असंवैधानिक घोषित कर दिए थे, यहाँ 76% आ गए, ऐसा करके जो नाखुश लोग हैं वो जाएंगे, ऐसा करके। अब नाखुश लोग चले गए, उसके बाद वहाँ कोर्ट बोलेगा दिखाइए क्या मामला है। अब तुरंत कोर्ट, ऐसा तो नहीं कि तुरंत हाँ भाई इसको स्टे लगाओ, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि आप भी देखे होंगे 18 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण के खिलाफ सुनवाई था, तो सुप्रीम कोर्ट ने सभी को पहले क्या जारी किया, नोटिस जारी किया। अगली सुनवाई 1 दिसंबर को है। अब यहाँ पे 1 दिसंबर का खेल समझिए, 1 दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट का क्या आएगा, सुनवाई का दिन है। अब वहां पे 2 चीजें होंगी, या तो वहां पे छत्तीसगढ़ सरकार को 58% के आधार पर भर्तियां नियुक्तियां जारी करने का आदेश मिल जाएगा, या तो फिर एक डेट नई डेट मिलेगी।
इस प्रकार से। तो इसमें भी ऐसी होगा कि लोग जब कोर्ट जाएंगे 76% को लेके कि भाई देखिए ऐसा 76% हो गया, तो कोर्ट या तो उसी दिन लगा सकता है या तो फिर हो सकता है बोलेगा कि नहीं अगली डेट दे देते हैं और अगली डेट पे फिर इसमें सुनवाई करेंगे, इस टाइप का। या छत्तीसगढ़ सरकार को पूछेगा भाई आपने ऐसा क्यों किया, इस प्रकार से। अब इतने में क्या होगा, ये जैसे ही राजपत्र में प्रकाशित हुआ और स्टे लगने के बीच जितना भी समय बचेगा उतने समय में जो वैकेंसियां निकलना है वैकेंसी निकल जाएगी, जो रिजल्ट निकलना है वो रिजल्ट निकल जाएंगे। अब समस्या है कि पीएससी का जो रिजल्ट है वो कैसे निकलेगा। तो देखिए पीएससी का रिजल्ट जो है, पीएससी बिल्कुल अभी एकदम साइलेंट वे पे है और आपको बताना चाहूंगा जैसे ही ये 58% वाला आएगा पीएससी तुरंत जो है निकाल देगा रिजल्ट। अगर सुप्रीम कोर्ट से 58% में स्टे मिल गया तुरंत पीएससी रिजल्ट निकाल देगा, सीधी सी बात, तुरंत नोटिफिकेशन भी जारी कर देगा। और अगर ये 58% पे नहीं मिलता तब पीएससी के लिए परेशानी खड़े हो जाएगी, क्योंकि ये जो 76% है उसके हिसाब से उनको फिर से जो है प्री का रिजल्ट जारी करना पड़ेगा और फिर से जो है मेंस लेना पड़ेगा। तो ये जो है समस्या है 76% पीएससी के लिए। तो यहाँ पे अच्छी बात यह है कि चलिए आरक्षण रोस्टर क्लियर हुआ, लेकिन आरक्षण रोस्टर ऐसा क्लियर हुआ कि कहीं ना कहीं इससे सिर्फ राजनीतिक लाभ होगा और जो स्टूडेंट्स को लाभ होना चाहिए उसके लिए क्या पता ये कोर्ट में क्या होगा, कोर्ट क्या डिसीजन देगा और ये कब तक चलेगा। क्योंकि 2019 में भी एक प्रकार का इसी प्रकार का विधेयक लाया गया था जिसमें 81% तक क्या किया गया था, आरक्षण को बढ़ाया गया था, लेकिन वो तो आप देख ही रहे हैं फिर से लाया गया 76 और फिर वही परिणाम उसका वही होने वाला है जो 81% का हुआ है। लेकिन खुशी की बात यह है कि एसटी को अपना अधिकार मिल गया, एससी को अपना अधिकार मिल गया और ओबीसी को अधिकार मिल गया। इन अधिकारों में उन लोगों का भलाई तब ही होगा जब वो एक कानून का रूप लेगी, अन्यथा सिर्फ राजनीतिक लाभ लिया जाएगा। चुनाव में पार्टी में बताया जाएगा कि हमने इतना किया, आरक्षण को हमने उतना किया, ये किया, और सिर्फ ये राजनीति अखाड़ा बन जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव चीज़ें लग रही है और आशा है कि यहाँ से कुछ भर्तियाँ निकलने की जो अनुमति है वो या तो भर्ती विज्ञापन निकलेगा, क्योंकि कोर्ट में स्टे लगने से और राजपत्र में प्रकाशित होने और कोर्ट के स्टे लगने में जो अंतर रहेगा उसी अंतराल में नई नई वैकेंसियां, नई नई भर्ती निकलेगी। और उसके बाद क्या उसमें रोक लगेगा, तो बिल्कुल उसमें भी रोक लग सकता है कि किस प्रकार से ये असंवैधानिक है, इस प्रकार से खैर वो तो बात की बात है। लेकिन जो भर्ती विज्ञापन है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल सकते हैं, इस बीच कहीं ना कहीं सुबुगाहट है वो देखने को मिल सकती है। फिलहाल आप लोग को यही सब समझाना था। आशा करता हूँ कि आपकी समस्याओं का हल हुआ होगा और आप लोग को सिर्फ एक ही चीज़ें कहना है कि ये सब चीज़ें हो रही है, उसमें से आपको ये पॉजिटिव चीज़ खोजना है कि पढ़ाई करेंगे तो पढ़ाई का फ़ायदा ही होगा, किसी और को नहीं होगा, स्वयं आपको होगा। और अब छत्तीसगढ़ सरकार जब रोस्टर लाई है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो करेगी, क्योंकि अगले साल चुनाव है। आज नहीं करेगी, 1 महीने बाद करेगी, 2 महीने बाद करेगी, पर करेगी ज़रूर। कुछ सूत्रों से पता भी चला है कि 58% आरक्षण पर कुछ लोग बोल रहे हैं कि जो रुकी हुई भर्ती है, रुका हुआ रिजल्ट है, उस पर भी जो है काम किया जाएगा। अब वो क्या काम किया जाएगा वो आगे आपको बता दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल ये सारी प्रक्रियाएं चल रही है। तो अब देखने वाली बात है कि छत्तीसगढ़ में आरक्षण के विषय पे क्या होगा, कैसा होगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।